भाई और बहनों, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग आप सबको। भाइयों और बहनों, इस मंच के माध्यम से मैं आज आपसे एक बात बोलता हूं। आप कमेंट में अपने प्रश्न लिखे, मैं मोदी जी तक भेजता हूं। अगर मोदी जी ने आप लोगों का एक भी प्रश्न का उत्तर दिया, प्रत्येक प्रश्न वाले को मैं 10,000 रुपए का पुरस्कार दूंगा। जिन प्रश्न का जवाब आएगा, मैं उन प्रश्नों को 10,000 रुपए का पुरस्कार निजी तौर पे दूंगा। वो इसलिए कि मुझे यह देखना है कि क्या मोदी जी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्योंकि अब तक तो मैंने उनको मन की बात करते हुए देखा है, दिल की बात सुनते हुए नहीं देखा। और एक बात मैं आज बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस बात को सुनिएगा। इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आपको पता है ना मैं ये किसके लिए बोल रहा हूं? इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें अपने पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आज ओएनजीसी बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रही है, रेलवेज बिक रही है, बीएसएनएल बिक रहा है, एफडीआई हो रहा है। तो इतिहास गवाह है ना कि देश का निकम्मी औलाद देश की सारी चीजें बेच रहा है। और चलो चैलेंज करता हूं, चलो तो यार तुम लोग इतना कुछ लिख रहे हो ना, गाली गलौज, चलो चैलेंज करता हूं, कहो अपने बीजेपी के नेताओं से इस बार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोट कर ले। इस बार ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से वोट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। है हिम्मत? ओपन चैलेंज। राइट टू रिकॉल का परमिशन दे दीजिए, आपके ज्यादातर सांसद जो है ना वापस चले जाएंगे। कल अशोक गहलोत जी ने अपने एमएलए के साथ जाके वो किया कि भाई सत्र वगैरह बुलाया जाए, तो उसकी चर्चा सारे न्यूज चैनल में हो रही है कि गवर्नर को खतरा हो रहा है। कलराज मिश्र जो है राजस्थान के गवर्नर, उनको अभी डर लग रहा है, बताइए। लेकिन लोगों को जो आसाम में डर लग रहा है, लोगों को जो आसाम में दर्द हो रहा है, उसके लिए केंद्र की सरकार और वहां के गवर्नर वगैरह को कोई फुर्सत नहीं मिल रही है। क्या विडंबना है हमारी देश की। जो बोले वो चैनल बंद, जो एक्टिविस्ट हो कुछ बोले वो जेल में बंद, और बाकी तो कोरोना में आप देख ही रहे किस तरह का दंड हमें दिया जा रहा है। जब सरकार में नहीं थे तो मोदी जी आप सारे नदियों को जोड़ रहे थे, तब आप गंगा जी में जहाज चलवा रहे थे, बनारस से इलाहाबाद आपकी जहाजें चल रही थी। अब तो आप सरकार में आए हुए 6.5-7 साल हो गए। आप हमें ये बता दीजिए, मछली के बोट के अलावा कौन सा जहाज आप चला रहे हैं पानी का, बताएं। प्रश्न तो करे जाएंगे ना। आपने गांधी परिवार से प्रश्न किया, आपने ममता बनर्जी के सरकार से प्रश्न किया। आप कोई निराले तो है नहीं कि आपके ऊपर हम प्रश्न ना करें। ऐसा अनूठे व्यक्ति आप भी नहीं है, देश के नागरिक ही है माननीय प्रधानमंत्री जी आप। हमने आपको चुना है, हमारा तो अधिकार है, और मैं तो बोलूंगा हक के साथ। आज आप पावर में हैं, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के ऊपर क्यों नहीं सवाल करते। अरे आप इंतजार तो कीजिए 15 अगस्त का। भाई और बहनों, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है ना, वहां भी जा रहा हूं। और जिस सरकार के अधीन हम काम कर रहे हैं भी या रह रहे हैं, इस सरकार की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने तो कोरोना काल में भी हमें दंड देना शुरू कर दिया, फाइन लगा दिया। ये नहीं हो सका कि मास्क बांट दिए। मैं एक बात पूछना चाहूंगा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, भाई सुशासन बाबू, और कितने दिन लोगे आप बिहार की राजनीति में? शर्म नहीं आती? 70 घाट में नया पुल बना तो पुल बह जाता है, आपको दुखी नहीं होता? शर्म ही नहीं आती? क्या वहां भी विपक्ष की चाल है? अरे विपक्ष का काम है प्रश्नों को उठाना, परेशानियों को उठाना। अभी बिहार में एक वीडियो आई थी, आपने देखा होगा, एक प्रेग्नेंट महिला को किस तरीके से ले जाया गया नाव के अंदर जुगाड़ बना के। जुगाड़ शब्द का यूज कर रहा हूं। यह है आपका सुशासन। लगातार हत्याएं हो रही है बिहार में, यह है आपका सुशासन। और एक बात मुझे बताया गया था, माननीय गृह मंत्री जी, आप तो चाणक्य नीति को बहुत मानते हैं। चाणक्य जी ने एक बार एक बात बोला था कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पे लिखा जाता है, ना कि तलवे चाटने वालों पे। स्मृति ईरानी जी, आपके लिए है ये, गौर से सुनिएगा। एक अधिवेशन में आपने बहुत कुछ बातें कही थी, आज आप कहीं नजर नहीं आती। दिल्ली चुनाव में गौतम गंभीर जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे, आपने बहुत चर्चे किए थे। लेकिन गौतम गंभीर जी, अब आपकी गंभीरता मुझे दिख नहीं रही है। और वो 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल साहब, आप पता नहीं कौन से राज्य के सांसद है, मुझे समझ में नहीं आता आप करते क्या हैं। कभी निकलते भी हैं घर से बाहर? आज आपको आसाम नहीं दिख रहा है, आज आपको राजस्थान की उठापटक नहीं दिख रही है। आज बिहार में आपकी सरकार है। सनी देओल जी, तारीख पे तारीख, आखिर आप अपने देश के लिए एक तारीख लीजिए, मिलिए प्रधानमंत्री से। आप एक फिल्म स्टार, अपने फिल्म में तो धमाचौंध कर देते हैं, जनता के लिए भी कुछ कीजिए ना।
मैं खुल के एक बात बोलूंगा भारत के सारे नागरिकों से, गलत का विरोध खुल करके कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों को ही याद रखेगी, तलवे चाटने वालों को कोई नहीं पूछता। अगर हमें इतिहास में मिट्टी होना है तो हम मिट्टी हो जाएं। वैसे भी हम जीवित कहां हैं? क्या हम जीवित हैं? इसे जीवित होना कहा जाता है क्या? मजदूर सड़क पे मर रहे हैं, धर्म के नाम पे एक वर्ग को मारा जा रहा है, हिंदुओं को सब्ज बाग दिखाया जा रहा है, सब्ज बाग। 5 अगस्त को नींव डालेंगे, प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। क्यों भाई? आप मुझे एक बात बताओ, कोरोना काल के नियम आप ही लोग तोड़ोगे क्या? यूपी में अब 10 बजे के बाद फिर से कर्फ्यू, नहीं निकलोगे, सैटरडे संडे लॉकडाउन। कमाल हो रहा है, कामकाज की कुछ है नहीं स्थिति। टैक्सी ड्राइवर भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में कोई बैकअप प्लान नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, ऑटो यूनियन के लिए कुछ नहीं है, ट्रक वालों के लिए कुछ नहीं है, वो ड्राइवर कहां से चलेंगे, उनका खाना क्या होगा, कुछ नहीं है। घरेलू कामकाज के लोग भूखे मर रहे हैं, उनका कुछ नहीं है। जो लोग अपने आपने इतने सारे राज्य अचानक से लॉकडाउन करवा दिए थे, कितने ही लोग हैं जो लोग आज अपने घर वालों को मिल नहीं पा रहे हैं। और एक बात मैं आज बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस बात को सुनिएगा, इस बात में बहुत दम है, आप सुनिएगा। इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें, फिर से बोलूंगा, इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आपको पता है ना मैं किसके लिए बोल रहा हूं? इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें अपने पुरखों की विरासत बेच देती हैं। आज ओएनजीसी बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रही है, रेलवेज बिक रही है, बीएसएनएल बिक रहा है, एफडीआई हो रहा है। तो इतिहास गवाह है ना कि देश का निकम्मी औलाद देश की सारी चीजें बेच रहा है। लेकिन नहीं। और मैं एक बात बोलूंगा, आप कमल के बारे में सोचना, कमल भी तो एक फूल ही है ना जी। अगर किसान फसल उगाना जानता है ना, तो किसान फसल काटना भी जानता है। दराती समझते हैं ना, दराती जिनसे धान को काटते हैं, इसी धान से किस दिन कमल को भी काटा जाएगा, कमल को भी काटा जाएगा। ये जो लिमिट है ना, लिमिट तो आप लोगों ने क्रॉस कर दी है, लिमिट तो बहुत पहले क्रॉस कर दी थी। खैर, आपको कहां इस बारे में दिलचस्पी रही कभी कि आप कभी सोचें। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आज बोलूंगा, ये बीजेपी के बड़े बड़े स्टार कैंपेनर अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, निजी तौर पे तो मैं कभी कुछ बोला नहीं आपके ऊपर, पर एक बात आज मैं बोलूंगा। मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे देशवासियों, वीर माताओं, मेरी बहनें, सुनीता यादव जी आपको सम्मान। एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आज देश के 4 विभाग है, चारों फेल हुए। गृह मंत्री हमारे देश में कोरोना को फेल करने में फेल हो गए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सीमा सुरक्षा में फेल हो गए। हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। और वित्त मंत्री ने तो लठ गाड़ दिया, कमाल कर दिया। निर्मला सीतारमण जी, आप तो अर्थव्यवस्था में डे 1 से फेल हैं। और प्रधानमंत्री जी, आप देश चलाने में फेल हैं। और फिर आप कहते कि देश सुरक्षित देश हाथों में। तो मुझे बता दे, कहां से सुरक्षित हाथों में? बीजेपी की गवर्नेंस में सुशासन बोलते किसे हैं? एक एक राज्य गिना दूं क्या? बिहार को एग्जांपल ले लीजिए, हरियाणा का एग्जांपल ले लीजिए। रानी नागर ने इस्तीफा दे दिया, आईएएस ऑफिसर हैं, सरकारी तंत्र से इतना परेशान। और वहां के मंत्रालय अनिल विज का तो आपने बहुत बार देखा होगा। पिछली बार एक एसडीएम के साथ उनके क्या वीडियो आया था, सरकारी अफसर को कैसे धमकाते हैं। यह सुशासन है बीजेपी का। कोरोना काल में पहले मध्य प्रदेश का तख्ता पलट कर दिया, उससे पहले कर्नाटका का, उसके बाद राजस्थान को कोशिश कर ली, महाराष्ट्र की कोशिश कर ली। इन्होंने लड़ाई क्या किया कोरोना के लिए। मेरे प्रिय देशवासियों, एक बात मैं आज आपको बोलूंगा, हो सकता है कि मैं अपनी दाढ़ी कटा लूं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं ना, मेरी गाड़ी फ्लैश कर देते हैं ये लोग रोकने के लिए। मेरे पे वार होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। पर एक बात मैं बोलूंगा, मेरी फाउंडेशन क्या है? आपकी फाउंडेशन है, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन आप लोगों के साथ है। अगर कभी कुछ हो जाता है, इस मुहिम को छोड़िएगा नहीं, इस मुहिम को मत छोड़िएगा। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उनसे मैंने वादा किया कि मैं इस मुहिम को नहीं छोड़ूंगा नहीं। अगर इस मुहिम को छेड़ा, देखिए एक छोटी सी बात, हम भारतीय हैं, मेरा तो सीधा सीधा एक फंडामेंटल है, अपन किसी को छेड़ेंगे नहीं, अपन को कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। महाराष्ट्र में ये बात बोलते हैं। और ये जो जंगल राज है ना, कमल राज नहीं है, ये जंगल राज है। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे वीर हिंदू भाइयों, मुसलमान साथियों और अनंत बलिदान देने वाले सिख
के वीर बंधुओं और भाइयों और बहनों और सेवा भावार्थ के महान क्रिश्चियन भाइयों और साथियों, मेरे दलित साथियों, मेरे क्षत्रिय, मेरे ब्राह्मण भाइयों और बहनों, वीर जाठों, वीर गुजरों, आप एक बात का आकलन कीजिए। हम समस्त भारत एक ही जाति से हैं, हमारी कोई अलग जाति नहीं है। बनाने वाले भी यही है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना देते हैं। जब पॉलिटिक्स आती है तो ये पद और मंत्रालय बनाना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी हमारे लेबर मिनिस्टर को देखा है? क्या आपने हमारे लेबर मिनिस्टर को कभी मंच पे आते हुए देखा है? क्या उन्हें देखा है मजदूरों के बारे में कोई पैकेज देते हुए? मेरे व्यापारी भाइयों और बहनों, आपसे ये देश चलता है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, वक्त है आगाज का। क्या आपको लगता है 1 लाख करोड़ का जो पैकेज इन्होंने डिक्लेयर किया निर्मला सीतारमण जी ने? भाइयों और बहनों, इस मंच के माध्यम से मैं आज आपसे एक बात बोलता हूं। आप कमेंट में अपने प्रश्न लिखे, मैं मोदी जी तक भेजता हूं। अगर मोदी जी ने आप लोगों का एक भी प्रश्न का उत्तर दिया, प्रत्येक प्रश्न वाले को मैं 10,000 रुपए का पुरस्कार दूंगा। आप गौर से दोबारा सुनिए। आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें, मोदी जी को संबंधित करके उन्हें रेफर करते हुए लिखें। मैं ये प्रश्न उनको भेजूंगा पीएमओ में। जिन प्रश्न का जवाब आएगा, मैं उन प्रश्नों को 10,000 रुपए का पुरस्कार निजी तौर पे दूंगा। वो इसलिए कि मुझे ये देखना है कि क्या मोदी जी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्योंकि अब तक तो मैंने उनको मन की बात करते हुए देखा है, दिल की बात सुनते हुए नहीं देखा। असम में जो आज हालात हैं, बाढ़ से लोग जो मर रहे हैं, उनके लोग, उनके जानवर, पशु, आज जो उनके आदिवासी कम्युनिटी, वहां के ट्राइबल लोग जिन कष्टों को सह रहे हैं, यह असम भूलेगा नहीं। लेकिन इनका फोकस आज भी दूसरे राज्यों का है, नए नए राज्यों को। जो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे तृणमूल कांग्रेस का सरकार है, उनको पलट दें और बीजेपी का बना ले। पता है किस लिए? इन्हें डर है। इन्हें यह डर है कि बगावत होगी। अब लोग सड़कों पे उतरेंगे, और लोग सड़कों पे उतरेंगे ही उतरेंगे, मैं आपको बताऊं, लेकिन पीसफुल तरीके से। अब आप देखिए, मैं तो 5 अगस्त को देखूंगा कि कोरोना का नियम कायदे पलटते हैं या नहीं। भाई और बहनों, डॉक्टर कफील खान की तारीख थी 15 जुलाई इलाहाबाद कोर्ट में। अब देखिए 14 और 15 जुलाई को इलाहाबाद कोर्ट में सैनिटाइजेशन का ऑर्डर कर दिया जाता है, यानी कि कोर्ट हियरिंग ना हो, अगली तारीख लग जाए और डॉक्टर कफील की जमानत ना हो। मैं रिपीट करूंगा, डॉक्टर कफील खान जो बंद है जेल में, उनकी तारीख थी 15 जुलाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, प्रयागराज, बराबर। इन्होंने 14 जुलाई और 15 जुलाई को इलाहाबाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मेरे पास, इन्होंने कोर्ट को सैनिटाइजेशन करा दिया। आप इस तरीके से किसी की जमानत रोक दोगे, उसकी भावना को रोक दोगे आप। अरे अगर उनके ऊपर कुछ आरोप है, उन्हें अपने आरोपों के खिलाफ लड़ने का मौका तो दो। कसूरवार है तो फांसी पे चढ़ा देना। ऐसे तो तड़ीपार जी पे कितने मुकदमे, यूपी के सीएम के ऊपर तो अनगिनत मुकदमे, वो कैसे मंत्री बन जाते हैं? कुलदीप सेंगर जी पे तो इतने मुकदमे थे, आज वो जमानत पे छूटे हुए हैं। कुलदीप सेंगर जी जैसे लोगों की जमानत हो जाती है, और डॉक्टर कफील खान जैसा एक त्यागी व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ आदमी। देखिए, मैं किसी समुदाय का सपोर्ट नहीं करता, मैं अपने देश को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मेरे देश का कोई समुदाय नहीं है। मेरे देश का एक रिलीजन है, भारतीयता, इंडियन, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड आई हार्डली गिव अ डैम केयर अबाउट वॉट एवर अदर थिंग्स एंड अदर पीपल से। मुझे ना हिंदुत्व से कुछ लेना है, ना इस्लाम से लेना है, ना कुछ। मुझे मेरे देश से लेना है। मेरा देश पहले है, पहले मेरा देश आता है, बाद में कुछ आएगा। और जहां मेरा देश है वहां मेरे देशवासी है। जो भी हम जैसे लोग, आप जैसे लोग भारत में मिलकर कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। एक्टिविस्टों को जेल में डाल दोगे, क्यों भाई? जंगल राज है, कितने बंद करोगे? जेल कम पड़ जाएगी तुम्हारी। जेल में घुस के आंदोलन करूंगा, मारोगे? कितना मारोगे? किस बात का भय दिखाओगे? गाड़ी का नंबर फ्लैश कर दोगे? कर लो। ये शुभेंदु कुमार पांडा लिखते हैं मेरे को अभी, भाई साहब आओ ना रोड पे, आपकी विचारधारा बदल जाएगी। जब आप देखोगे ना जमीन पे आप लोगों के, आपने तो बीजेपी का आईटी सेल देखा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखें, लोगों का दर्द आके देखो, आपको पता चल जाएगा, आपकी विचार बदल जाएगी। मेरे प्रिय देशवासियों, एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगा, आप किसी भी पार्टी को माने, लेकिन एक बार आके धरातल पे जमीनी तौर पे चीजों को देखिए तो सही। अरे प्रश्न तो उठाना चाहिए। ये राजेंद्र सरोज,
ये लिखते हैं कि तेरे को मिर्च क्यों लग रही है। अरे सरोज जी, मिर्च नहीं लग रही है। आप जो कमेंट लिख रहे हो, मुझे मिर्च नहीं लग रही। मैं भी हिंदुत्व और मुझे गर्व है हिंदुत्व पे, लेकिन मेरा हिंदुत्व ये नहीं सिखाता कि केवल भाषणों में हिंदुत्व हो। हिंदुत्व सेवा का परमार्थ है। हिंदुत्व का मतलब होता है सेवा भावना। आइए ना, सेवा कीजिए। ऐसे कमेंट करके क्या करना है। मैं तो निकलता हूं रोड पे, मैं तो मिलता हूं। ये देखिए सुजीत चौधरी देश का गद्दार बताते। क्यों भाई, क्यों भाई? देश के लिए ईमानदार केवल यही लोग हैं। नेताजी बीजेपी में थे क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीजेपी के फॉलोअर थे क्या? वल्लभ भाई पटेल बीजेपी के थे क्या? चलिए बात करते हैं। अशफाक उल्लाह खान बीजेपी के थे क्या? महात्मा गांधी बीजेपी के थे क्या? चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के थे क्या? बटुकेश्वर दत्त बीजेपी के थे क्या? राजा राममोहन रॉय बीजेपी के थे क्या? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बीजेपी के थे क्या? और कितने नाम गिनाऊं? जब देखो एक मन में एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज पाल रखा अपने दिमाग में। बाबा साहब अंबेडकर बीजेपी के थे क्या? अरे भाई साहब, स्वामी विवेकानंद बीजेपी के थे क्या? अरे देश हमारा है मेरे भाई। पार्टीज तो आती जाती रहेंगी। राजनीति वाले कभी कुछ नहीं करेंगे देश के लिए। जब भी तो रेबेलियन तैयार हो रहा है। हमें नहीं मतलब है पॉलिटिक्स से, ना मुझे पॉलिटिक्स करनी है। कभी पॉलिटिक्स करना होता तो अपने नाम का आगे रेबेल नहीं लिखवाता। अरे मेरी लड़ाई विचारों से है, मेरी लड़ाई पार्टी से नहीं है। मेरी लड़ाई केवल विचारों से है। अरे सिलेक्शन और इलेक्शन दो चीजें हैं। और चलो चैलेंज करता हूं। चलो तो यार, तुम लोग इतना कुछ लिख रहे हो ना, गाली गलौज। चलो चैलेंज करता हूं, कहो अपने बीजेपी के नेताओं से, इस बार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोट कर ले। इस बार ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से वोट कर ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। है हिम्मत? ओपन चैलेंज। राइट टू रिकॉल का परमिशन दे दीजिए। आपके ज्यादातर सांसद जो है ना वापस चले जाएंगे। राइट टू रिकॉल दे दीजिए। आपको मतलब सीए लाना है, एनपीआर लाना है, एनआरसी लाना है। अरे राइट टू रिकॉल भी ले आइए ना, मैं मना नहीं कर रहा। राइट टू रिकॉल लेके आ जाइए। राइट टू रिजेक्शन ले आइए कि जो नेता काम नहीं करेगा रिजेक्शन का पावर हो 1 साल के अंदर। आप बताओ। अरे मुद्दों पे बात करोगे ना, आप नतमस्तक हो जाओगे रेबल्स के आगे। हमने देश के बारे में सोचा है, निजी सोच नहीं है। और उसमें आप भी हैं, जो हमारे ऑपोजिशन में हैं, वो भी हमारे प्रिय हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को भी सम्मान करता हूं, प्यार करता हूं। मैं आप लोगों से, मेरे देशवासी हैं आप लोग। लेकिन जहां गलत है वहां तो बोलेंगे भाई। जायज बात तो कही जाएगी। भाइयों और बहनों, एक छोटा सा प्रश्न, इस बार का इलेक्शन बैलेट पेपर से कर लीजिए ना। अगर आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी की छवि है, ईवीएम को छोड़ देते हैं इस बार। आइए ना खुले मैदान पे, चौड़े में। ईमानदारी की तो हमेशा जयकार होती है, वीरता हमेशा जीतती है। बेशक वो वीर गति को प्राप्त हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाली गलौज से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे धमकियों से रेबल डरने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।